हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको यहाँ तक नंबर तक सिखा दिया था। अब आगे सिखाएंगे हम आपको स्टाइल में हम आपको पहला ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझा देते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है। इसमें हम आपको दिखा देते हैं। इसमें होता है हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, डाटा बार, कलर स्केल्स, आइकन सेट, ये होते हैं। इनमें हम आपको कुछ समझा देते हैं, बाकी आप समझ लीजिएगा। इसमें जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन होता है ग्रेटर देन, यानी ये जो हम यहाँ से सेलेक्ट करके हम इसमें देखना चाहते हैं कि 5000 से बड़ी संख्या कितनी है इसमें, तो हमें इसको में लिख देते हैं 5000। तो आप ये देखिए 5000 से जितनी भी बड़ी संख्या होंगी वो सब इसमें आ जाएंगी। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो येलो कर लो, येलो पसंद नहीं आ रहा है तो लाइट रेड कर दो, या फिर यहाँ पर रेड बॉर्डर कर दो। जो भी आपको पसंद आए वो कर दो। हमारे लिए फ़िलहाल अभी यही ठीक है। अब ये देखिए जितनी भी संख्या है वो हाईलाइट हो गई हैं जो 5000 से ऊपर हैं। तो चलो, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद यहाँ पर क्लियर रूल कर दीजिए। क्लियर रूल के बाद फ्रॉम सेलेक्ट करके उसको हटा दीजिए। उसके बाद दोबारा अगर हमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन होता है लेस देन, यानी ये उसका अपोजिट होता है। अगर हमें यहाँ पर हमें ये देखना है कि 10,000 से कम संख्या कितनी है, यानी 10,000 से कम किसने सेल्स किए हैं, तो वो यहाँ पर सभी आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 5,000 से कम का देखना चाहें तो 5,000 से कम का भी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जितने भी 5,000 से कम के सेल्स हुए हैं वो सभी नालायक हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको अगला भी सिखाते हैं। अभी फ़िलहाल क्लियर रूल कर दो यहाँ से। यहाँ से अब आपको तीसरा ऑप्शन हम समझा देते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है यानी कितने से कितने तक की संख्या। जैसे यहाँ पर बिटवीन दबाइए और हम यहाँ पर चाहते हैं जैसे कि हमें ये चेक करना है कि 5,000 से कि 10,000 से और 20,000 या 30,000 डाल देते हैं। 30,000 10,000 से 30,000 तक की संख्या कितनी है। तो ये आप देखिए इन्होंने 10,000 से 30,000 तक की सेल्स किए हैं। अब मैं ये देखिए, ठीक है। उसके बाद सॉरी, हम यहाँ पर क्लियर रूल कर देते हैं। क्लियर रूल करने के बाद अगला ऑप्शन है, अभी रुकिए, क्लियर रूल करने के बाद इसको फिर से सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद इसका अगला ऑप्शन है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है यानी आपको कोई फाइंड, यानी आपको पता है कि 10 लाख 20 लाख या 10,000 या 5,000 जितने की भी सेल हुई है उसकी उतनी सेल हुई है, तो यहाँ पर उतनी संख्या डाल देंगे। हम डाल देते हैं यहाँ पर 10,000। देखते हैं, ये देखिए 10,000 की जितनी भी एग्जैक्ट सेल हुई हैं ना वो सभी यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी हैं। ये देखिए, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लियर रूल, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन होता है टेक्स्ट दैट कंटेंट, यानी यहाँ पर हम आपको अभी बताते हैं। जैसे कि इसका अगला ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेंट, यानी यहाँ पर हमें कोई नाम चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि हमें इसमें वो नाम है तो यहाँ पर वो नाम लिख देते। जैसे ये भाई अजय लिखने के बाद ओके, ओ सॉरी, इसके बाद हमने ये सिलेक्ट नहीं की थी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाना और एक टेक्स्ट टू कंटेंट पर क्लिक करके अजय दबाना है। हमें लिखना है यहाँ पर अजय या रुकुल, जो भी लिखना चाहो, रुकुल। तो यहाँ पर रुकुल 2 हैं, आप देख सकते हैं दोनों स्टाफ है मगर स्टेट अलग है। आप यहाँ पर एग्जैक्ट मतलब एटलीस्ट देख सकते हो, ठीक है, क्या है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है ए डाटा अकॉर्डिंग। यहाँ पर डाटा मतलब हम जैसे हम आपको दिखाते हैं। अभी इसमें है, ये देखिए डाटा कवरिंग, यानी यस्टरडे का डाटा यानी कल का डाटा, टुमारो यानी आने वाले कल का डाटा, इन दिस लास्ट 7 डेज। यहाँ पर हमें डाटा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर कल का भी डाटा देख सकते हैं। हमारा ये डाटा काफ़ी पुराना है तो इसलिए हम
यहाँ पर दिखाएगा नहीं, ठीक है, शो नहीं होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे यहाँ पर हम सेलेक्ट करके इसको कर देते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। ये फाइंड से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके लिए बताएंगे हम। यहाँ पर डुप्लीकेट मतलब वैल्यू का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक संख्या 2 बार तो नहीं आ गई है। जैसे यहाँ पर अब ये हैं राहुल शिवम, राहुल रुकुल शिवम और रुकुल, ये सभी डुप्लीकेट है। स्टाफ उत्तर प्रदेश जो भी है यहाँ पर 15,000, ये सभी डुप्लीकेट वैल्यूज है, ठीक है। डुप्लीकेट का मतलब होता है जैसे हमने यहाँ पर कोई नाम है, ये देखिए राहुल और यहाँ पर राहुल, ये असिस्टेंट मैनेजर है, ये स्टाफ है, तो इसलिए ये डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। अगर हमें लगता है कि हमें यहाँ पर कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, उसके लिए हम यहाँ पर ये डाल सकते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट करके इसको डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन डुप्लीकेट वैल्यू दिखा दिया। उसके बाद है टॉप 10 बॉटम्स, यानी टॉप बॉटम्स रूल्स, यानी टॉप 10 आइटम, यानी यहाँ पर जितनी भी सबसे बड़ी संख्या होंगी, अभी रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर सेलेक्ट करके यानी टॉप 10 जितनी टॉप 10 सबसे बड़ी संख्या होंगी वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। यहाँ पर हम 11, 12 या फिर टॉप 3 देखना चाहें तो घटाकर टॉप 3 देख सकते हैं। टॉप 3 यहाँ पर रुकिए ज़रा, टॉप 3 यानी 18 2 बार है, इसलिए दो बार आ रहे हैं, वरना ये एक बार आता है। टॉप 3 वैल्यूज ये हैं 29, 20 एंड 18, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट रहने देते हैं। उसके बाद आता है टॉप 10 परसेंटेज, यानी इनकी परसेंटेज यानी एवरेज वही बोल सकते हैं हम, वो निकल कर आता है इनका, ठीक है। हम यहाँ पर टॉप 3 देखना चाहें तो 29 और 20 है, ठीक है। उसके बाद आता है बॉटम 10 आइटम्स, यानी जो कम है, यानी जो निचले लेवल के टॉप 10 है वो यहाँ पर आएंगे। और टॉप 3 देखना चाहें तो इसे घटाकर टॉप 3 कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर इतने हैं, यानी ये डुप्लीकेट वैल्यू है इसलिए इतना दिख रहा है, वरना टॉप 3 है, ठीक है। इसको 10,000 को एक लाइन में लगाएंगे, 600 एक लाइन में लगाएंगे, और यहाँ पर टॉप 3 वैल्यूज यही है क्या, हाँ यही है, ठीक है। उसके बाद इसको हटा देते हैं। उसके बाद आता है इसमें टॉप 10 परसेंटेज। टॉप 10 सबसे कम परसेंटेज, लो परसेंटेज है, टॉप 10 है, ठीक है। उसके बाद आता है बॉटम में आता है एबव एवरेज, ये देखिए ये आ गया है आपका एबव एवरेज, ठीक है। उसके बाद इसका रूल, क्लियर रूल। उसके बाद आता है आपका आता है बिलो एवरेज यानी कम, यानी घटा हुआ बिलो एवरेज। उसके बाद आता है डाटा बार में ये मतलब ऐसे ही काम करता है, यहाँ पर एरो फैरो लग जाते हैं बस। ये देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाटा बार में जाकर हमारे लिए ये करना है या ये अब ये देख सकते हैं जितना भी बड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा ना, उसका सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। यहाँ पर ये देखिए ये फुल है, यहाँ पर 29,000 है ना, ये फुल है भर रहा है। और यहाँ पर जो कम है, सबसे कम है वो ये देखिए थोड़ा सा ये यहाँ पर और कम है, ठीक है। ये उसी के काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब अच्छा यानी फॉर्मेट ठीक दिखने के लिए होता है ये। उसके बाद यहाँ पर आता है पहले क्लियर करने के बाद उसके बाद डाटा बार में समझ गए कलर स्केल भी वही सेम वैसे ही है, कम यानी येलो, हरा या रेड या कुछ भी। सबसे ज़्यादा जो सबसे कम है वो रेड में है और जो सबसे ज़्यादा है वो हरे में है, ठीक है। और जो बीच के हैं वो येलो में है। उसके बाद थोड़ा ऑरेंज कलर भी इसमें दिख रहा होगा आपको। आइकन इंस्टॉलेशन ये वैसे ही है जैसे कम की वैसे। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये
ये मतलब ये टावर वाला भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये फुल या कम जैसा भी आप देखना चाहो। उसके बाद आता है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यानी ऑटोमेटिकली टेबल हमारे लिए क्या होते हैं, वो बनकर यानी स्टाइल अपने आप लग जाते हैं। यहाँ पर जो भी आपको पसंद है स्टाइल वो क्लिक कीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसकी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर फिल्टर का ऑटोमेटिक लग जाता है साइन। उसके बाद हमें देखनी है 1400 किन किन की है। 1400 यानी 1400 से किन की मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेल से किसने की है 1400 या 1400। ये इसका पता नहीं ये क्यों आ रहे हैं मेरे लिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट ऑल करके देखते हैं, ये सभी के सभी आ गए। वो एटले मेरे लिए पता नहीं है वो क्या हुआ। यहाँ पर डेट रह गया यार, चलो इसके बाद दोबारा कर लेते हैं इसको फॉर्मेट। ये फॉर्मेट नहीं हो रहा है। फॉर्मेट करने के लिए हमारे लिए डिज़ाइन पर जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो डाउन एरो बटन है यहाँ पर क्लिक करके नॉर्मल करना पड़ेगा हमारे लिए। पहले नॉर्मल करने के बाद फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर फॉर्मेट भाई क्यों नहीं हो रहा है। शिफ्ट कंट्रोल एल नहीं, एफ नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको ये जो ऊपर फिल्टर दिख रहे हैं इन्हें हटाने के लिए आपको क्या हो गया भाई, हाँ ये रे, इसको हटाने के लिए आपको शॉर्ट फिल्टर पर जाना है। यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करके इसे हटा देना। उसके बाद हमारे लिए ये इतना सेलेक्ट करना है। उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल। यार ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। नॉर्मल हो जाए यार, 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। रुकिएगा न थोड़ी देर। हाँ तो अब जी, हाँ यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद इतना जितनी टेबल हमारी बड़ी हो इतनी सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल पर जाएंगे। जो भी आपको यहाँ पर टेबल अच्छी लगे वो आपको क्लिक करके वहाँ पर ओके दबा देना है। ये देखिए हमारे लिए ये थोड़ी अच्छी लगी इसलिए हमने ये ले ली। उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल तो समझ गए होंगे। उसके बाद ये हेडर रो, टोटल रो का नीचे आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, यानी ये बोल्ड हो जाएगा, लास्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा। या बैंड कॉलम का मतलब बैंडेड कॉलम, बैंडेड कॉलम का मतलब होता है यही थोड़ी एक के बाद एक छोड़कर, ठीक है। और यहाँ पर बैंडेड रोज का मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है स्टाइल पर जाने के फॉर्मेट एज टेबल समझ ही गए होंगे। इसको हटाने के लिए आपको डिज़ाइन पर जाना पड़ेगा। डिज़ाइन पर जाने के बाद यहाँ पर डाउन एरो जो दिख रहा है इसको पर क्लिक करने के बाद ये क्लिक करना है। उसके बाद फ़िल्टर हटाने के लिए हमको होम टैब पर जाना है। उसके बाद शॉर्ट फिल्टर पर जाकर फ़िल्टर हटा देना है, ठीक है। उसके बाद इसको करना हमारे लिए सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है स्टाइल में यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये सेम वैसे ही काम करता है, बस एक कलर भरा जाएगा पूरी टेबल में। यहाँ पर ये परसेंट भी दे रखे हैं इसने, यानी परसेंटेज कितनी परसेंट तक भरना चाहते हो आप, जैसे 60 या पूरा 100 60 40 20 आप जैसे भरना चाहो वैसे। यहाँ पर हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 यानी ये कि जितना बड़ा आप करना चाहो उतना बड़ा। यहाँ पर आउटपुट कैलकुलेशन या लिंक, यहाँ पर जो भी आप करना चाहो वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आता है ये आता है सेल्स पर होता है इंसर्ट, यानी हमारे लिए जैसे हमारे पता चला कि यहाँ पर सोहन और रोहन इनके बीच में हमारे लिए एक और नाम जोड़ना था, उसके लिए हमारे लिए इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट सेल यानी यहाँ पर इंसर्ट सेल लगाना पड़ेगा हमारे लिए। उसे लगाने के लिए यहाँ पर इंसर्ट सेल पर जाएंगे। इंसर्ट सेल नहीं, मैंने कुछ
ज़्यादा ही बोल दिया। इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर पहले तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसको, उसके बाद इंसर्ट पर जाने के बाद इंसर्ट सीट रो या इंसर्ट सीट कॉलम, हमारे लिए कॉलम चाहिए तो हम करेंगे कॉलम। ये आप ये देखिए कॉलम बना गया है। यहाँ पर कॉलम 1 ना लिखते हुए यहाँ पर कुछ नाम लिख देते हैं जैसे आकाश, ठीक है। उस पर के बाद यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू हो वो लगा देना। अब हमें पता चला कि ये तो यार फालतू आ गया, उसके के लिए हमें ये काटना है। काटने के लिए आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर डिलीट टेबल कॉलम, कॉलम कट जाएगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट सीट रो, यानी वैसे जैसे ये कॉलम आता है यहाँ पर इंसर्ट रो हो जाती है। हम आपको करके दिखाते हैं। आप यहाँ पर देखिए ये रही रो भी इंसर्ट हो गई है इसमें। आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। सॉरी हम ही आपको बताना तो भूल गए, रो जैसे वो क्या था वैसे ही यहाँ पर डिलीट रो करने के लिए हमारे लिए वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है इंसर्ट टेबल रो एबव, ये वैसे ही आ जाएगी, ठीक है, जैसे पहले थे। उसके बाद में आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट पर होता है जैसे हमारे लिए फॉर्मेट हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।